इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच ये अहम खबर। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ी खबर आपको बता दे। धर्मशाला के अंदर आईपीएल मैच को रोका गया है, तो ये बड़ी जानकारी। मैच के दौरान फ्लड लाइट भी बंद कर दी गई थी। तो भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच ये अहम खबर, बड़ी जानकारी। धर्मशाला के अंदर आईपीएल मैच को भी रोका गया, मैच के दौरान फ्लड लाइट को भी बंद कर दिया गया था। तो ये बड़ी जानकारी, धर्मशाला के अंदर आईपीएल मैच को रोक दिया गया है और मैच चल रहा था, उस दौरान फ्लड लाइट को भी बंद कर दिया गया था। उसके बाद इस मैच को रोका गया, खिलाड़ियों को स्टेडियम से बाहर निकाला गया। तो ये बड़ी जानकारी, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये अहम खबर, बड़ी जानकारी। जहां धर्मशाला के अंदर आईपीएल मैच चल रहा था, लेकिन बीच में ही फ्लड लाइट को बंद कर दिया जाता है। जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से कायराना हरकत लगातार की जा रही है, जिस तरीके से ड्रोन मिसाइल अटैक भारत पर पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर एक और बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर के कई सेक्टरों में भारी गोलीबारी देखने को मिल रही है। भारतीय जवानों ने गोलीबारी को बेअसर कर दिया है। तो बड़ी जानकारी, पंजाब के फिरोजपुर के अंदर भी गोलीबारी हुई। पंजाब का फिरोजपुर, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती है। इसके अलावा जैसलमेर, पठानकोट में भी ड्रोन से हमले पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर के अंदर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट किया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी, भारतीय सेना की ओर से लगातार पाकिस्तान की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक बड़ी खबर, पाकिस्तान का F-16 विमान भी मार गिराया गया। L-17 एयर डिफेंस ने इस ड्रोन को मार गिराए गए हैं। एक्शन में ZSU-23 और शिल्का सिस्टम डिफेंस सिस्टम S-400 ने मिसाइलों को मार गिराया गया है। न्यूट्रलाइज आसमान के अंदर किया गया, इंटरसेप्ट आसमान के अंदर किया गया। तो पंजाब का फिरोजपुर, जहां पर भारी गोलीबारी, जैसलमेर और पठानकोट में ड्रोन से हमला। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता रवि कालिम का। रवि, क्या कुछ ताजा जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? तो बिल्कुल, चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में ब्लैकआउट फिलहाल कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर ट्राई सिटी को, पूरी ट्राई सिटी को ब्लैकआउट किया गया है। क्योंकि देखिए, चंडीगढ़ के आसपास कई ऐसे ठिकाने हैं जो संवेदनशील हो सकते हैं और जो टारगेट पे जो है वो हो सकते हैं, जिसके चलते ब्लैकआउट जो है वो किया गया है। मोहाली एयरपोर्ट की अगर बात की जाए, चंडी मंदिर जो कंट्रोलमेंट है उसकी बात की जाए, या फिर अंबाला जो एयरबेस है उसकी बात की जाए, तो ये संवेदनशील इलाके जो है वो माने गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम इलाकों को, यानी चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली, इन तीनों ही इलाकों को फिलहाल ब्लैकआउट प्रशासन की तरफ से कराया गया है। यानी कि पूरे ट्राई सिटी में कोई भी घर में कहीं भी कोई लाइट जलती हुई नजर नहीं आ रही। और जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार शेलिंग कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब तो भारतीय सेना दे ही रही है। लेकिन इसके साथ साथ एहतियात के तौर पर तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो मुहैया, जो इमरजेंसी सर्विसेज की बात की जाए या फिर अन्य जो सर्विसेज हैं, उनको छोड़ करके तमाम जगहों पर ब्लैकआउट फिलहाल एहतियात के तौर पर किया गया है। और जिस प्रकार से लगातार शेलिंग की जा रही है, लगातार ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, S-400 जो सुदर्शन चक्र है भारत का, उसके द्वारा आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अंदर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के अंदर भी ब्लैकआउट किया गया है। तो बड़ी जानकारी, पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़, पंचकुला के अंदर प्रशासन ने साइन बजाया है, प्रशासन ने बिजली काटकर ब्लैकआउट किया है। तो प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है। ब्लैकआउट तमाम शहरों के अंदर, संवेदनशील इलाकों के अंदर किया जा रहा है। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के अंदर भी ब्लैकआउट किया गया है। चंडीगढ़, पंचकुला के अंदर प्रशासन ने साइन बजाया, उसके बाद बिजली काटी गई, ब्लैकआउट किया गया। और प्रशासन लगातार लोगों से भी अपील कर रहा है कि लोग भी लाइटें अपनी बंद रखें, घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद रखें और अपने घरों के अंदर सेफ रहे। तो लगातार प्रशासन की ओर से भी नागरिकों को सख्त हिदायत यहां पर दी जा रही है और लगातार अलर्ट मोड पर प्रशासन, भारतीय सेना बनी हुई है। रवि, देखिए, प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है और लगातार जहां जहां जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ब्लैकआउट किया जा रहा है। और आम नागरिक से भी अपील की जा रही है कि आप भी अपने घरों की, अपने गाड़ियों की लाइटें बंद कर अपने घर के अंदर रहें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जो मॉक ड्रिल कराई थी उसी प्रकार से ब्लैकआउट किया गया है। मॉक ड्रिल के दौरान तमाम जो लोग हैं उनसे अपील की गई कि अपने घरों की लाइट जो है वो बंद की जाए। अब प्रशासन की तरफ से ये लाइटें जो है वो काट दी गई हैं। यानी कि चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली की अगर बात की जाए, ट्राई सिटी की अगर बात की जाए, तो तीनों ही जगह जो है बिजली कट कर दी गई है, ब्लैकआउट किया गया है।
एहतियात के तौर पर प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया गया है। जिस प्रकार से शेलिंग की जा रही है, जिस प्रकार से ड्रोन से हमला किया जा रहा है, मिसाइल से हमला किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, हालांकि तमाम हमले वहीं बॉर्डर के आसपास ही निष्क्रिय जो है वो की जा चुके हैं और लगातार S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसके द्वारा किए जा रहे हैं। जी। अभी तक इस प्रकार की कोई भी ड्रोन जो कोई भी मिसाइल है उसकी तरफ से भारत पर इस प्रकार का कोई बड़ा हमला करने में वो सक्षम नहीं रही, क्योंकि S-400 जो सुरक्षा कवच माना गया है, जो सुदर्शन चक्र जिसको हम कहते हैं, वो लगातार अपना काम बखूबी निभाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो एहतियात के तौर पर जरूर जो है ब्लैकआउट किया गया है। सायरन चंडीगढ़ में बजाया है, पंचकुला में बजाया गया है, मोहाली में बजाया गया है। उसके बाद ये ब्लैकआउट जो है प्रशासन की तरफ से किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, और तमाम जो तैयारियां भारत सरकार की ओर से पहले ही की जा रही थी, चाहे वो मॉक ड्रिल हो, मॉक ड्रिल का अभ्यास। और इसी बीच एक बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस से बातचीत की है। तो ये बड़ी जानकारी, रक्षा मंत्री ने सीडीएस से बातचीत की, तीनों सेना के अध्यक्षों से भी रक्षा मंत्री ने बातचीत की है। सीडीएस ने अजीत डोभाल से भी बातचीत की है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी एनएसए से बातचीत की है। पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ले रहे हैं, तो भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ अपराजिता श्री भी जुड़ चुके हैं। अपराजिता, देखें लगातार पाकिस्तान की ओर से कायराना हरकत तो की जा रही है, लेकिन भारत सरकार भी अलर्ट है और भारतीय सेना भी अलर्ट है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार पल पल की जानकारी ले रहे हैं, रक्षा मंत्री सीडीएस से बातचीत कर रहे हैं, एनएसए से लगातार संपर्क साधे हुए और हालातों का जायजा, हालातों की जो समीक्षा है वो भी कर रहे हैं और क्या कुछ परिस्थितियां है उनको लेकर भी जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मीटिंग चल रही है, बातचीत हो रही है। हालांकि देखिए जिस तरीके से जैसलमेर एयरबेस की भी अगर बात करते हैं, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर पाकिस्तान के साथ कोशिश जरूर की जा रही है, मगर सभी को नाकाम किया जा रहा है। वहीं मीटिंग भी यहाँ पर, यानी जिस तरीके से बातचीत सीडीएस की बात कर ली जाए, इसके साथ साथ अगर तीनों सेना के प्रमुखों की बात करते हैं तो उन तीनों के चारों के बीच बातचीत जारी है, बातचीत की जा रही है, यानी क्या अपडेट है तमाम चीजों को लेकर के। इसके साथ साथ देखिए अगर बात की जाए तो पठानकोट में ड्रोन और मिसाइलों को रोके जाने का भी दृश्य सामने आया, यानी रोका जा रहा है। इसके साथ साथ भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है, भारत ने लाहौर पर लॉन्च किया है ड्रोन अटैक। इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से भारत की अगर बात करते हैं तो इसके साथ साथ जो और भी कार्रवाई होती है, यानी भारत में पूरी तरीके से जो उड़ान है वो पाकिस्तान की ओर बढ़ी है, यानी मिसाइल डालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारी उड़ान, फाइटर जेट की भारी उड़ान यहाँ पर जम्मू से किया जा चुका है, फाइटर जेट की भारी उड़ान। तो लगातार जिस तरीके से हर संभव प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से इंडिया में किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी ना हो, वहीं मुंह तोड़ जवाब भी यहाँ पर दिया। बिल्कुल अपराजिता, बीच में रुकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी जानकारी, भारत ने पाकिस्तान के J-17 को मार गिराया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई विस्फोट हुए हैं, तो भारत ने एक और J-17 को, इससे पहले F-16 को मार गिराया गया था, पाकिस्तान के J-17 को मार गिराया गया है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई विस्फोट सुनाई दिए हैं, तो लगातार ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिए जा रहे हैं, मुंहतोड़ कार्रवाई की जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई विस्फोट हुए, भारत ने F-16 के बाद पाकिस्तान के J-17 को मार गिराया गया है। तो भारत के फाइटर प्लेन्स ने जो उड़ान भरी थी और उसके बाद F-16 और J-17 को मार गिराया गया पाकिस्तान के, और लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की ओर से ये दिखाते हुए कि भारत की जो वायु रक्षा प्रणाली है वो कितनी मजबूत है, कितनी सशक्त है, आसमान में भी अपने दुश्मन की पहचान करके आसमान के अंदर ही उसको इंटरसेप्ट कर सकती है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और आज लगातार पाकिस्तान की ओर से जो एक एक करके ड्रोन हमले किए गए, आत्मघाती जो ड्रोन हमले किए गए, उसके बाद जो मिसाइल अटैक किए गए, उनको भी आसमान में पहचान कर आसमान के अंदर ही उनको डिस्ट्रॉय किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया। और लगातार भारतीय वायुसेना की ओर से, भारतीय नौसेना की ओर से, भारतीय आर्मी भी लगातार तैयार है। अपराजिता, देखिए भारतीय सेना भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। F-16 के बाद पाकिस्तान के J-17 को मार गिराया है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान से J-17 को भी गिराया गया है।
हालांकि देखिए जैसलमेर में पाकिस्तान ड्रोन को मार गिराया गया है। जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक नाकाम किए जा रहे हैं, यानी हवा में उनके मिसाइलों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लगातार कोशिश जरूर की जा रही है। वही पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया गया है। बेहतरीन काम जिस तरीके से अगर इंडियन एयरफोर्स की हम बात करते हैं तो करती हुई नजर आ रही है। मुंह तोड़ जवाब तो दिया ही जा रहा है, साथ ही बचाव भी यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं श्रीनगर में भी ब्लैकआउट लॉन्च कर दिया गया है। वही एक बड़ी अपडेट जिस तरीके से सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका के विदेश मंत्री से एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री ने बातचीत की है, यानी कहीं ना कहीं यूएसए भी भारत के साथ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। इसके अलावा अगर बात की जाए, देखिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर अहम बैठक जारी है। रक्षा मंत्री के साथ साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए बात की जाए तो लगातार बिल्कुल अपराजिता, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने यहाँ पर जानकारी दी कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की है, जिसमें अमेरिका की विदेश मंत्री की ओर से साफ कर दिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत की हर एक कार्रवाई का समर्थन करता है, भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की है और अमेरिका ने भी आश्वासन दिया है कि आतंकवाद के इस निर्णायक लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है, भारत का समर्थन कर रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, अमेरिका का ये कहना कि भारत की अब आतंकवाद के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उसमें अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ ये बातचीत, जिसमें अमेरिका ने कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की है। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, एनएसए अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक। एनएसए अजीत डोभाल के साथ पीएम मोदी की ये बैठक। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। यहां पर लगातार मॉनिटरिंग भी प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है। और अब एनएसए के साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक, जिसमें सारे हालातों की समीक्षा, सारे हालातों की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी जाएगी। तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री भी सीडीएस के साथ में तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ यहां पर बैठक कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल की जानकारी, किस तरीके से सारी चीजें चल रही है, उसकी जानकारी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ले रहे हैं। और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। और आपको बता दें कि एक तरफ रक्षा मंत्री जो तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ लगातार मीटिंग करे। अपराजिता, देखिए जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि विदेश मंत्री ने जो अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की, अब ये समझा जाए कि जो हमले अब पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे हैं, अब जो रक्षा मंत्री की मीटिंग है, जो प्रधानमंत्री की मीटिंग है एनएसए के साथ, अब आगे की रणनीति तैयार की जा रही है कि आगे अब भारत किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम देगा और कितने बड़े पैमाने पर उसको जो है अंजाम दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हमला करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया है तो जवाबी हमला देना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। वहीं देखिए जिस तरीके से अगर भारत की हम बात करते हैं तो भारत ने लाहौर पर लॉन्च कर दिया है ड्रोन अटैक। इसके साथ साथ भारत ने अब तक पाकिस्तान के 14 ड्रोन मार गिराए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हाई लेवल मीटिंग जारी है, यानी जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान देता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री से एनएसए अजीत डोभाल मुलाकात कर रहे हैं, बैठक जारी है। इसके अलावा भारत का वाद भरपूर तरीके से किया जा रहा है। भारत के हालांकि देखिए इससे पहले रोकने की कोशिश, यानी मिसाइलों को आसमान में ही रोकने की कोशिश की जा रही है, खत्म किया जा रहा है, मगर जिस तरीके से जम्मू से, यानी भारत के जम्मू से जिस तरीके से उड़ान भरा गया था, उसके बाद मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है पाकिस्तान के मिसाइलों को। और साथ साथ अगर बात की जाए तो भारत ने मिसाइल से पाकिस्तान पर भी निशाना दागा है, यानी पाकिस्तान पर केवल रोका नहीं जा रहा पाकिस्तान की मिसाइलों पर, मगर वहां भी उस पर भी अटैक किया जा रहा है, क्योंकि आवश्यक हो जाता है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के द्वारा
हमला किया जा रहा है। वहीं बैठक यहाँ पे की जा रही है, रणनीति किया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो तमाम चीजें हो रही है, किस तरीके से उसे रोका जा रही है, कि रणनीति क्या होगी, जिसको लेकर के लगातार बैठक यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए ब्लैकआउट की बात करते हैं तो लगातार ब्लैकआउट है। अमृतसर की बात कर ली जाए, श्रीनगर की बात कर ली जाए। इसके अलावा देखिए एक और अपडेट सामने आ रही है कि अभी तक वैष्णो देवी टेम्पल पे जम्मू कश्मीर यानी जम्मू के वैष्णो देवी टेम्पल पे किसी प्रकार का कोई भी अटैक नहीं हुआ है। और हालांकि देखिए एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में भी जितने भी जो दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स हैं, पर्सनल्स हैं, सभी की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली में भी यहाँ पर पुलिसों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। वहीं जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आ रहे हैं। एनएसएडी डोभाल से पहुंचे हैं उनके, यानी जिस तरीके से उनके आवास तक पहुंचे हैं। बैठक जारी है। भारत के द्वारा जो कार्रवाई है, यहाँ पर एक तरफ अगर बॉर्डर की हम बात करते हैं तो लगातार यहाँ पर कार्रवाई जारी है। वहीं दिल्ली की बात करते हैं तो हाई लेवल मीटिंग जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों प्रमुखों के साथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के आवास पर भी बैठक चल रहा है। वहीं बॉर्डर पर भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के हर एक मिसाइल का दिया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक अभी तक 14 ड्रोन मार गिराए हैं। लगातार ये जो काउंटिंग है वो अभी जारी है। तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई कैजुअलिटी नहीं हो। हालांकि देखिए पाकिस्तान ने सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में 8 मिसाइलें दागी थी। सबकी को भारत वायु रक्षा इकाइयों ने नष्ट कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, हवा में ही उसे समाप्त कर दिया गया। वहीं देखिए जिस तरीके से, हालांकि देखिए एक और एडवाइजरी जिस तरीके से जारी किया गया है आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा, कहा गया है कि जो सभी मीडिया को ये कहा जा रहा है कि अपनी जो रिपोर्टिंग करे, जो जानकारी दे, वो सावधान होकर दे, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशंस की लाइव रिपोर्टिंग खासतौर पर अगर वहां से लोकेशन से किया जा रहा है तो थोड़ा ध्यान से किया जाए ताकि किसी भी प्रकार से कोई गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और एक कहीं ना कहीं डर का माहौल ना हो। जिस तरीके से लगातार पंजाब पुलिस के द्वारा भी कहा गया कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तमाम चीजें अंडर कंट्रोल है। तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग आराम से शांति से अपने घर पर रहे और जो कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई करनी है वो इंडिया करता हुआ नजर आएगा, हमारे सेना करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी दरख्वास्त आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से 120 ब्रिगेड पर सीआईडी, जिस तरीके से सीआईडी अटैक किया जा रहा है, रजौरी पर अटैक किया गया है, वहीं जिस तरीके से लगातार अटैक यहाँ पर किया जा रहा है, मगर उसकी जवाबी कार्रवाई भी लगातार इंडिया के द्वारा दी जा रही है। हालांकि देखिए जिस तरीके से अगर और भी पूंछ की बात करते हैं तो कल भी जिस तरीके से अटैक किया गया था, वहीं एलओसी पर लगातार गोलाबारी भी शुरू हो चुकी है, उसकी भी जवाबी कार्रवाई दी जा रही है। वहीं भारतीय वायुसेना की अगर बात करते हैं यानी S-400 की बात करते हैं तो सक्रिय होने के कारण जिस तरीके से जम्मू में बिजली को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार से जो ऑपरेशंस किए गए थे यानी जो मॉक ड्रिल्स किए गए थे यहाँ पर इस्तेमाल करते। बिल्कुल अपराजिता, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी के अंदर फिदायीन हमला किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी के अंदर ये फिदायीन हमला, तो लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें यहाँ पर जम्मू कश्मीर के राजौरी के अंदर अब फिदायीन हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया है। तो लगातार पाकिस्तान की ओर से बुकसावे वाली कार्रवाई यहां पर की जा रही है। लगातार सरहद वाले इलाकों के अंदर लगातार ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, ये फिदायीन हमला, तो जम्मू कश्मीर के राजौरी के अंदर ये फिदायीन हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया है। लगातार भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब इसका दे रही है। हमारी जो वायु सेना है वो भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भी लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए यहाँ पर जो सरहद वाले जो इलाके हैं, पंजाब है, राजस्थान है और जम्मू कश्मीर है, खासकर इन 3 इलाकों के अंदर तो हाई अलर्ट जारी कर रखा है, ब्लैकआउट कर रखा है, क्योंकि इन्हीं 3 राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक, सबसे ज्यादा फिदायीन हमले अब लगातार पाकिस्तान की ओर से की जा रहे हैं। अगर बाकी राज्यों की बात करें तो वहां पर किस तरीके की चहलकदमी है, क्या कुछ वहां पर इस वक्त कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। पिछले 2 घंटे से जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा लगातार अगर बात करें, पाकिस्तान की तरफ से देश के विभिन्न इलाकों में, विभिन्न भागों में ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए और हवाई हमले जो है किए जा रहे हैं, उनको पूरी तरह से भारतीय सेना के द्वारा विफल करार दिया गया, विफल किया गया है। हालांकि चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, बात पंजाब की करें, बात राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों की करें, पूरी तरह से ब्लैकआउट वहां पर किया गया है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आर्मी की बात करें, आर्मी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि जिस तरह से जो अभी
जानकारी मुहैया हो पाई है। पूरे सीमा क्षेत्र में IL-17 के जरिए एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल भी भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। और हरियाणा के इलाकों की भी अगर बात की जाए, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कल मॉक ड्रिल की गई थी। मौखिक तौर पर भी अभी अगर मैं बात करूं, डिप्टी कमिश्नर्स के द्वारा निर्देश जारी किए गए डिप्टी कमिश्नर्स के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि एहतियात बरतें। पूरी तरह से ब्लैकआउट की स्थिति भी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल रवि, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पठानकोट में एक बार फिर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो पठानकोट के अंदर भी लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और एक बार फिर से पठानकोट के अंदर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। और आपको यह भी बता दें कि पठानकोट में लगातार पाकिस्तान की ओर से टारगेट किया जा रहा है। लगातार ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं। पठानकोट के अंदर जो एयरबेस है वहां पर इसको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हर एक कार्रवाई का, पाकिस्तान के नापाक इरादों को यहां पर लगातार एक और बड़ी जानकारी, भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर प्लेन गिराए हैं। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर प्लेन को यहां पर गिरा दिया है, जिनमें एक तो F-16 है, एक J-17 है। तो ऐसे कुल मिलाकर 3 फाइटर प्लेन भारत ने पाकिस्तान के गिराए हैं। तो पाकिस्तान की एक एक कार्रवाई का जवाब यहां पर लगातार दिया जा रहा है, चाहे वो ड्रोन हो या मिसाइल हो जिनको इंटरसेप्ट आसमान में किया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के फाइटर प्लेन हो, उनको भी नेस्तनाबूद यहां पर भारतीय सेना की ओर से किया जा रहा है। तो लगातार भारत की तरफ से भी कड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है, कड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतें यहां पर करते हुए, फिदाइन हमला यहां पर करते हुए, ड्रोन हमला यहां पर करते हुए। जी रवि जी, और क्या कुछ जानकारी देखें, पाकिस्तान की जो 3 फाइटर प्लेन है वो भारत ने मार गिराए हैं। जी बिल्कुल, पंजाब में जिस तरह से चर्चाएं हैं और राजस्थान की जो जिस तरह की जानकारी अभी आई है कि जैसलमेर में भी जो है ब्लैकआउट के बीच धमाके की आवाज सुनाई दी थी और इस बीच जो है भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन को वहां पर रोका था। आसमान में के बाद पाकिस्तान ने 7-8 मई की दरमियानी रात में जिस तरह से डिफेंस सिस्टम ने, भारत के डिफेंस सिस्टम ने तमाम जो जिस तरह से डिफेंस सिस्टम ने तमाम जो भारतीय वायु रक्षा की ओर से पाकिस्तानी ड्रोन को रोका गया है। और भी कई सारी चीजें जो है अभी देखी जा रही है। अमृतसर की बात करें, पठानकोट की बात करें या फिर जो सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें, वहां पर पूरी तरह से भारतीय सेना काबिज है। फिदाइन हमले जरूर देखे गए हैं, लेकिन इस बीच पूरी मुस्तैदी जो है बरती जा रही है। तमाम मिसाइलों की बात करें, मिसाइली हमले की बात करें, इसके बाद से जो है कहीं न कहीं मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से आज दिन में भी बैठकों का दौर था, अभी भी कुछ देर पहले की जानकारी आई थी कि प्रधानमंत्री की जो है अजीत डोभाल के साथ मीटिंग चल रही थी, तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग चल रही थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। तो इस तरह से जो है लगातार न केवल वार्ताओं का दौर जारी है, बल्कि पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक वे में जो है भारतीय सेना भी काम कर रही है, भारत सरकार भी काम कर रही है। और जिस तरह से 26 लोगों की नृशंस हत्या की गई थी, उसके बदले में जिस तरह से जो पूरी कार्रवाई में लाई गई थी, और आज दिन में भी ये बात सामने आई थी जब ये कहा गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कि अभी तक जो है जो ऑपरेशन सिंदूर था वो पूरा नहीं हुआ है। अभी ऑपरेशन लगातार जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। तो आज जिस तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है, कई जगहों पर मिसाइल की अवशेष देखे गए थे, तो ऐसे में तमाम चीजों को जो है डिफ्यूज किया गया है, जितने भी चाहे ड्रोन के हमलों की बात करें या फिर मिसाइल के हमलों की बात करें, जिस तरह से फिदाइन हमले आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी डिफ्यूज किया जा रहा है पूरी तरह से। जी बिल्कुल रवि, और देखिए पाकिस्तान के लिए यही रात अंतिम है और यही रात बाहरी है, क्योंकि लगातार वो हमारे सैन्य ठिकानों को हमला कर रहा है। चाहे वो सुबह 15 शहरों पर जो निशाने जो पाकिस्तान की ओर से साधे गए थे वो सभी सैन्य ठिकाने थे, और अब भी जो ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, जो मिसाइलें दागी जा रही है, वो हमारे सैन्य ठिकानों पर दागी जा रही है। और भारत पहले ही क्लियर कर चुका है कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था वो केवल आतंकवादियों की बेस कैंप पर था, आतंकवादियों के हेडक्वार्टर पर था, ना कि किसी सिविलियन या ना कि किसी सैन्य ठिकानों पर। लेकिन अब जो पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, और इस वक्त रक्षा मंत्री की जो बैठकें चल रही है तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ, प्रधानमंत्री की जो बातचीत एनएसए के साथ चल रही है, क्या ये समझा जा सकता है कि अब पाकिस्तान को भी उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस तरीके से वो हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है? क्या इसी तरीके की कार्रवाई भारत अंजाम देने की कोशिश करेगा?
बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपने दुरुस्त फरमाया। जिस तरह का हमला हुआ था, जिस तरह से 26 जो लोग थे, नियत थे लोग थे, उनके खिलाफ बर्बरता दिखाई गई थी, उनको मौत के घाट उतारा गया था। और ऐसे में भारतीय सेना की बात करें, भारत सरकार की बात करें, रातों रात जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया था, एक करारा जवाब दिया गया था। और वो करारा जवाब उस वक्त जो है नागरिकों को नहीं दिया गया था, सरकार पाकिस्तानी सरकार को नहीं दिया गया था, बल्कि उन आतंकवादियों को दिया गया था, या जो जिनको पनाह दी गई थी उन ठिकानों पर ही महज किया गया था। लेकिन भारतीय जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर जिस तरह से लगातार हमला किया जा रहा है, तो ऐसे में भारतवर्ष जो है, भारतीय सेना किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठेगी। और उससे अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगातार मुंह तोड़ जवाब हर जगह पर जहां इस तरह के मामले आ रहे हैं, वहां पर मुंह तोड़ न केवल जवाब दिया जा रहा है, बल्कि ड्रोन्स इत्यादि को डिफ्यूज भी किया जा रहा है। जो मिसाइल आ रही है उनको भी डिफ्यूज किया जा रहा है। एक जानकारी और मिली है कि जो सेना ने जो है जम्मू, राजौरी, पुंछ, तंगधार और गुलमर्ग जैसे जो संवेदनशील इलाके थे, सेक्टर थे, इनमें भी हथियारों को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। चर्चाएं ये भी हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बात करें, चर्चाएं ये भी हैं कि वायुसेना को पूरी तरह से फ्री हैंड कर दिया गया है। जहां भी कोई संदिग्ध इस तरह की ड्रोन की बात करें या फिर मिसाइल की बात करें वो दिखती है, तो उसको तुरंत डिफ्यूज किया जाए, यानी पूरी तरह से फ्री हैंड किए जाने की चर्चाएं भी हैं। और लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर भी जारी है, लगातार जिस तरह से जो हमले की जो जानकारी मिल रही है, उसके बाद न केवल सरकार पूरी तरह से संजीदा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, चाहे सेना प्रमुखों की बात करें या फिर अजीत डोभाल की बात करें, लगातार चर्चाएं, लगातार विमर्श किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर निगहबानी भी की जा रही है, नजर भी रखी जा रही है, और पूरी तरह से तमाम जितनी भी कार्रवाई होनी चाहिए उन कार्रवाइयों को अंजाम भी दिया जा रहा है। हालांकि लोगों से हम भी जो है जिम्मेदार चैनल होने के नाते यही अपील करेंगे कि पैनिक कतई ना हो किसी भी तरह से, क्योंकि युद्ध की स्थिति जरूर है, लेकिन अघोषित युद्ध सा दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों को कतई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना भी सक्षम है, प्रशासन, पुलिस, आर्मी पूरी तरह से सक्षम है। और जिस तरह से जो सक्षमता दर्शाई भी जा रही है कि किसी भी तरह से हमले का कोई असर भारत के विभिन्न इलाके, सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर किसी भी तरह से देखा नहीं जा रहा है। तो लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट जरूर रहना पड़ेगा। और कल से लगातार जब मॉक ड्रिल चली थी, हमने यही बात कही थी कि लोगों को महज और महज अपने कर्तव्यों का पालन करना है। बीच में रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने AWACS स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। भारत ने AWACS स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट को मार गिराया। तो भारत लगातार पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को लगातार मार गिरा रहा है। तो भारत ने एक बार फिर AWACS स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट को मार गिराया। उससे पहले पाकिस्तान के 3 एयरक्राफ्ट को, फाइटर प्लेन्स को मार गिराया था। अब AWACS स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट को भारत ने मार गिराया गया है। तो पाकिस्तान लगातार मुंह की खा रहा है, भारत लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लगातार जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से की जा रही है। अपराजिता, देखें, भारत लगातार पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स को, स्ट्रेटेजिक फाइटर जेट को गिरा रहा है। लेकिन अब संवेदनशील इलाकों की बात कर ली जाए, जहां पर हमारे बेस कैंप है, जहां पर हमारे सैन्य ठिकाने हैं, अगर वहां की बात की जाए, अब सुरक्षा के क्या इंतजाम है, किस तरीके से वहां पर चहलकदमी है, क्या कुछ वहां पर अब किया जा रहा है? देखिए, उससे पहले मैं एक और बड़ी अपडेट दूंगी। लाहौर पर